आज के वीडियो में बात करेंगे पार्टनर की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ाने वाले 5 तरीकों के बारे में। देखो, जिनके पास कुछ नहीं होता तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि यार लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा, लाइफ में पैसा आ जाएगा, तब ना हमारे पीछे लाइन लग जाएगी लोगों में। पर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसे लोगों से बात करता हूँ जिनके पास सब कुछ होता है, जो अपनी लाइफ में सेट होते हैं, फिर भी उनके पार्टनर उनको इग्नोर करते हैं, फिर भी उनके पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करते। क्यों, मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी, कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास कुछ नहीं होता, जो लाइफ में इतने सेट भी नहीं होते, फिर भी उनके पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते। क्यों? बस इस क्यों का जो जवाब है ना, वही तो आपको समझना है। देखो, ये सारी की सारी चीज़ें ना ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर आती है। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाती है कि देखो, आप जो भी कुछ हो, आपके पार्टनर या दूसरे लोग आपको वैसे ट्रीट नहीं करेंगे। दूसरे लोग या आपके पार्टनर हमेशा आपको वैसे ट्रीट करेंगे जैसे ना आप अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हो, जैसे अपने आप को आप दर्शाते हो। कई बार आप परफेक्ट होता है, सब कुछ होता है, पर आप अपने आप को परफेक्ट या सही नहीं दर्शा पाते हैं। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे सही चीज़ आपको दिखानी है जिस कारण आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में कई बार बोलता हूँ, क्योंकि ना ये चीज़ें आपको परफेक्टली प्रेजेंट करती है। अब आप ना बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एंड ये चीज़ होती है आपकी दीवानगी, आपका पागलपन। आपको लगता है कि हाँ वो तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, हम उनके लिए दिखाते हैं ना दीवानगी, पागलपन। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी दीवानगी, आपका पागलपन अपने पार्टनर से ज़्यादा किसी और चीज़ में होना चाहिए। उसके लिए ना आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, गोल, लाइफ का पर्पज़। क्या आपकी लाइफ में ऐसे वर्ड का कोई महत्व है? क्या कोई इम्पोर्टेंट है? रियल में आपके पास कोई ऐसा पैशन, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा गोल है जिसके लिए आप पागल हो, जिसके लिए आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा दीवानापन है, ठीक है? उसके लिए कुछ भी करते रहते हो, ज़्यादातर टाइम उस चीज़ के बारे में सोचते हो, ज़्यादातर टाइम उस काम के लिए आप देते हो। क्या ऐसा है तुम्हारे पार्टनर को? क्या ऐसा लगता है कि यार ये बंदा ना अपनी लाइफ में मुझसे ज़्यादा इसकी वैल्यू कर रहा है, मुझसे ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा है? अगर ऐसा नहीं है ना, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी। इनफैक्ट लोगों की लाइफ में चीज़ ये होती है कि वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम, इम्पोर्टेंट, वैल्यू अपने पार्टनर को देते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा पार्टनर ही है ना, उसके सिवा कुछ नहीं है ना, तो भूल जाओ वो वैल्यू करेगा। अगर कर भी रहा होगा तो कुछ टाइम के बाद नहीं करेगा। इस दुनिया का ना बड़ा सिंपल रूल है कि लोगों का टाइम चाहिए, लोगों को चाहिए किसी का टाइम, लेकिन उन लोगों का टाइम चाहिए जिनके पास रियल में टाइम नहीं होता। लोगों को उन लोगों का टाइम बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो एकदम फ्री है, जिनके पास टाइम ही टाइम है। आप देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के लिए रोते हैं जो अपने काम में, जो अपने पैशन में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है एंड उनके लिए पागल है। लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे दो, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे दो। एंड ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, सब कुछ छोड़ के उन्हीं के पीछे उन्हीं को टाइम देते हैं, एंड उसके बाद उनके पार्टनर क्या करते हैं? इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तुम्हारी लाइफ में ना अपने पार्टनर से ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए दीवानगी, पागलपन होना हद से ज़्यादा जरूरी है, और ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर ना तुम्हारी वैल्यू करे। दूसरी चीज होती है कि कभी भी ना आपको अपने पार्टनर के सामने अपना दुख दर्द या अपनी वीकनेस होती है ना, उनको शेयर नहीं करनी होती। हमेशा अपनी खुशी और अपने जो पॉजिटिव चीजें होती है, अपनी जो स्ट्रॉन्ग साइड होती है ना, वो शेयर करनी होती है। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखना कि आपको किसी नए इंसान से मिलना है, 4 बार मिलना है आपको किसी नए इंसान को, एंड आपको दूसरे किसी नए इंसान से मिलना है जिनको आप कभी मिले नहीं हो। इन दोनों को मिलना है, पर एक के पास जब जाते हो तुम, तब तुम्हें ना अच्छी अच्छी बात करनी है कि आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में कितने खुश हो, आपकी लाइफ में क्या क्या बेहतर चीज़ें, इनके बारे में बात करना है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। दूसरे पर्सन से भी आप 4 बार मिलिए, दोनों को 4-4 बार आपको मिलना है, एंड उनको ना आपका दुख दर्द ही बताना है, रोना ही रोना है कि आपकी लाइफ में ये तकलीफ है, आपके साथ तो ये बुरा हुआ है। देखना, अब दोनों को ना स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी लगेगी, लेकिन आप दोनों को 5वीं बार मिलने के लिए जब कॉल करोगे, ठीक है, तो जिस इंसान को सिर्फ आपने अपने बारे में पॉजिटिव ही बताया उसका रिस्पॉन्स देखना, और जिनको अपने बारे में सिर्फ नेगेटिव बताया कि आपकी लाइफ में कितना तकलीफ है, उनका रिस्पॉन्स देखना। देखो, आपका दुख दर्द ना लोगों को एक बार सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है, आपके बारे में थोड़ा बुरा फील करते हैं, आपको टाइम देते हैं, आपको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिपीट जब आपका दुख दर्द आएगा ना,
ठीक है, तो उतना बुरा लगेगा। एंड इस चीज में जितनी आपकी तरफ से पॉजिटिव चीज आएगी ना, लोगों को आपसे मिलने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ेगी, आप इंटरेस्टिंग लगोगे, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि उसकी लाइफ में ऐसा हो और शायद तुम उसको बता सकते हो, शायद तुम्हारे साथ रहकर और तुम्हारे साथ मिलकर उनको ये फील होते हैं। एंड इनको क्या फील होता है, उनको लगता है कि यार इसकी लाइफ की भी वही हालत है जो मेरी लाइफ की है। तो दुनिया में हर तरफ दुख है, हर इंसान दुखी है, एंड वो और तुम्हारी स्टोरी सुन के दुखी होना नहीं चाहता। तीसरी चीज कि और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। अब मजे की बात यह कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ उनके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मैं इनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो वो लोग फरियाद करते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड के पास, मेरे बॉयफ्रेंड के पास सबके लिए टाइम है, वो अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालता है, अपने भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, कलीग्स के लिए, लेकिन मेरे लिए ही नहीं है। तो जब मैं उनको पूछता हूँ ना, मजे की बात ये है कि जब मैं उनको पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हो, वो कहते हैं कि वो सबसे पहले मुझे टाइम देना चाहे, उसके बाद वो उन सब के बारे में सुने। लोग एक्चुअल में तो ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा तुम मुझे प्रायोरिटी दो, बाकियों के बारे में तुम सोचो ही मत। चौथी चीज, शो योर काइंडनेस फॉर अदर। देखो तुम्हारा जो पार्टनर है ना, उनको ये चीजें दिखनी चाहिए कि तुम दूसरे लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर दो। मान लो तुम उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो तुम ना सिर्फ उस पर्सन के साथ नहीं, अपने पार्टनर के साथ नहीं, अपने लोगों के साथ नहीं, एक वेटर के साथ भी कैसे व्यवहार करते हो, अपने पेरेंट्स की तुम कितनी हेल्प करते हो, तुम अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनकी मौजूदगी में तो सही है, ठीक है, लेकिन जब वहां पे वो मौजूद नहीं होते तब भी उनके बारे में कितना अच्छा सोचते हो, कितनी अच्छी बातें उनके बारे में बताते हो। ये तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा माइंडसेट जब तुम्हारा पार्टनर देखेगा कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, कितने काइंड हो, कितने अच्छे पर्सन हो, आप दूसरों के साथ कैसे ट्रीट करते हो लोगों को, आप दूसरों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करते हो, तब इस पार्टनर के अंदर ना एक जेलसी जगती है। और वो ये थी कि ये ना अपने फ्रेंड, फैमिली, इन सारे लोगों के लिए इतना अच्छा सोचता है, इन सारे लोगों के लिए इतना अच्छा करता है, पर जब मैं उनकी पार्टनर ऐसे लाइफ टाइम के लिए बन जाऊंगा, लाइफ टाइम के लिए बन जाऊंगी, तब सबसे ज़्यादा ये बंदा मेरे लिए कर सकता है, इससे बेटर इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। ये जेलसी उनके अंदर बनेगी, तो तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा, और ये जेन्युइन चीज़ें तुम्हारे में होगी तो उनको दिखेगी तुम्हारे व्यवहार में, जो तुम और लोगों के साथ करते हो, तो तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम दूसरे लोगों के लिए भी कितने अच्छे हो। एंड पांचवी चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा ना तुम अपने पार्टनर के सामने नहीं, लेकिन खुद के सामने ही और खुद के लिए, वो होता है खुद की रिस्पेक्ट करो। देखो कई बार हम ना पार्टनर को तो अलग बात होती है कि कैसे ट्रीट करना है, लेकिन खुद को सही तरह से ट्रीट नहीं करते। अब तुमको जो पसंद होता है वही चीज़ तुम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें तुम्हें मिलनी चाहिए तुम्हारी तरफ से, जो चीज़ें तुम अपने बारे में सोचते हो वही गलत होती है। अपना हाल तुमने पूरी तरह से खराब कर रखा होता है, अपने बारे में सारी नेगेटिव चीज़ें तुम्हें पता होती है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत वो पता ही नहीं होती। अपने आप को ऐसा मान लो कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारा पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो सबसे पहले ना तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि तुम खुद अपने आप को पसंद नहीं करते तो तुम्हारा पार्टनर कैसे करेगा। जब तुम अपने आप को पसंद नहीं करते, तुम अपने आप को बुरी तरह से ट्रीट करते हो। अगर तुम बुरी तरह से ट्रीट करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी कॉपी करेंगे, किसमें, तुम्हें ट्रीट करने में। तो इस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी का ना रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, एक रोल होता है। मैंने एक ई बुक लिखी है, साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। आप इस ई बुक को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।